जेपीएस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार शुक्ल। आज हम एक विशेष गंभीर समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है शिक्षा का। शिक्षा से संस्कार और संस्कार से ही सम्मान प्राप्त होता है। आज शिक्षा का इतनी तेजी से व्यावसायीकरण हो गया है कि उसके शिक्षा और व्यावसायीकरण के बीच में संस्कार गायब हो गया है। और जब संस्कार नहीं है तो जीवन बिल्कुल निराधार है। पहले था, बच्चे परिवार में रहते थे, शिक्षित होते थे, उनके सामने परिवार का सारा माहौल एक रहता था। पिता, चाचा, माँ, ताऊ, चाची, दादा, दादी, परदादा, परदादी, गांव में चाचा, चाची, मामा, मौसा, बुआ, फूफा, जीजा, तमाम रिश्ते ऐसे होते थे जो अन्य देशों में नहीं थे, हमारे भारत देश में थे। जिसका उपलब्धि ये होता था कि आदमी मानो आपस में एक दूसरे से जुड़ा रहता था, सम्मान करता था और जिससे कभी अपने को खाली नहीं महसूस करता था और सब दुख सुख में सब एक दूसरे के करीब खड़े होते थे। लेकिन जो आज हम एक दूसरे से कटते जा रहे हैं, मुंह छिपाते जा रहे हैं। पहले आदमी से प्यार होता था। कभी कोई मेहमान आता था तो आदमी उसको एक सम्मान मान करके प्यार से उसको रोकता था कि कितने दिन उसके करीब रहे। लेकिन आज के युवा अगर अपने माँ बाप को भी एक दिन रखने के लिए तैयार नहीं है। हम गुरुकुल की शिक्षा की तरफ से कॉन्वेंट की शिक्षा की तरफ भाग रहे हैं और सबसे बड़ी मूल जड़ शिक्षा ही है। क्योंकि जब हम पहले राजा महाराजा और अन्य लोग होते थे, गुरु शिष्य परंपरा होती थी, गुरु के पास जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो शिक्षा के साथ साथ वो जीवन जीने का कला सिखाता था। कैसे जीवन जिया जाता है, संघर्ष कौन कौन सा आते हैं, कैसे खाना ढूंढा जाता है, खाना बनाया जाता है, रहने की व्यवस्था कैसे की जाती है, घर कैसे बनाया जाता है, परिवार कैसे चलाया जाता है, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, त्याग कैसे किया जाता है, विश्वासघात नहीं किया जाता है। ये सब बहुत सी चीजें वहां हम लोग सीखते थे। कहते थे ना गांव में कि भाई जबान का बहुत पक्का, अगर जबान दे दिया तो फिर मुकरेगा नहीं। अब वो जो कॉन्वेंट की शिक्षा हमारे घर घर आ गई है, अंग्रेजियत की शिक्षा जो आ गई है, उससे कुछ नहीं मिलता है। हर स्कूल कॉन्वेंट, हर स्कूल कॉन्वेंट, वहां पे जो कॉन्वेंट बड़े बड़े धीरे धीरे जहर मिशनरी लोग घोल रहे हैं। हमारे देश में हर बड़े बड़े जगह पे, हर जगह मिशनरियां बड़े आराम से शिक्षा व्यवस्था कर रही हैं। पहले शिक्षा की शाखाएं खोले हैं, कॉन्वेंट स्कूल खुले हैं, बच्चे अच्छी गुणवत्ता शिक्षा पाने के चक्कर में वहां पे जाते हैं। वहां जैसे एंट्री करते हैं, उनकी बाइबिल, उनका कार्य प्रणाली, उनकी प्रार्थना, उनका चाल ढाल, उठना बैठना, खाना पीना, रहना सोना, सब सनातन धर्म के विरोध में वो ट्रेनिंग देते हैं। और जैसे लड़का हाई स्कूल इंटर तक पहुंचता है, चोटी कटाता है, चंदन लगाना मना कर देता है, कलावा बांधना बुरा लगने लगता है, तो मंदिरों को जाना उसको बुरा लगने लगता है, धार्मिक अनुष्ठान में उठना बैठना बुरा लगता है, उसको सब चीज ईसा मसीह और उसके जो उसको स्कूल में सिखाया जाता है उसी पर धीरे धीरे वो चलने लगता है। और उसका धर्म कर्म सब जो अपना वास्तविक धर्म है उससे उसको नफरत होने लगती है और उसको ट्रेनिंग मिलती है। और वो वयस्क होते होते बिल्कुल एक ऐसा मानव बन जाता है कि जो सनातन की जो बनी हुई श्रृंखला है उससे काफी दूर चला जाता है। उसे माँ बाप भार लगने लगते हैं और माँ बाप की कही हुई बातें अच्छी नहीं लगती हैं और संस्कार विहीन हो जाता है। शिक्षा तो ग्रहण किया, शिक्षा संस्कार विहीन ग्रहण किया और संस्कार विहीन शिक्षा जहर के समान है। तो आज हमारी कॉन्वेंट की शिक्षा है वो जहरीली शिक्षा है और जहर के समान है। उसको जो पीता है, जो नहीं पीता है वो सोचता है मुझे मिली नहीं, जो पीता है वो केवल केवल जहर ही उससे पैदा होता है। न वहां पे संस्कार रहता है, न कोई गुण रहता है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं भारत सरकार से कि कॉन्वेंट की शिक्षा के बढ़ावा को रोक लगा करके अपनी गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा में परिवर्तन किया जाए जिसमें हमारी मातृभाषा, हमारी सनातन संस्कृत, साथ साथ हम और अपनी भौगोलिक स्थितियां अपने भारत के अनुसार। अभी तक तो कांग्रेस सरकार के जब में हमने जितना भी कोई इतिहास, भूगोल और
जीवन परिचय पढ़ा, ऐसे लोगों का उसे 99% लोगों ने ऐसे लोगों का पढ़ा जो बाहरी दुराचारी थे, बाहरी आक्रमणकारी थे, उनका पढ़ाया गया, जिनका हमने सनातन से कोई लेना देना नहीं। वहां पे हमारे सनातन के ऋषियों, मुनियों, वीर योद्धाओं, राजाओं को तुच्छ दिखाया गया और उन आक्रमणकारियों को, चोरों को, चक्कों को, लफंगों को श्रेष्ठ बताया गया, उनका गुणगान किया गया। वो इतिहास था और उसी इतिहास को हमारे बच्चे सीखते रहे, जानते रहे। अपने को हीन भावना अपने मन में भरती रही कि मैं कुछ था ही नहीं, बाहर से आया, उसने ऐसा किया वैसा किया। उससे जो बचा वो क्रिश्चियन वाले कॉन्वेंट स्कूल अपने 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 को श्रेष्ठ बताते, ईश्वर से नफरत करना सिखाते। उधर एक तरफ तो हम अपनी जो बोर्ड की परीक्षाएं किताबें पढ़ रहे थे उसमें आक्रमणकारियों को श्रेष्ठ बताया जा रहा था। कॉन्वेंट में जाते थे तो वहां पे वो क्रिश्चियन का श्रेष्ठ बताया जाता था। हमारा सारा इतिहास, सनातन का जो इतिहास था उसको अभी तक दबा दिया गया, जिससे हमारे बच्चे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। जब हमें अपने इतिहास से अनभिज्ञ हैं, अपनी हमें परंपरा नहीं मालूम है, अपने श्रेष्ठ जन नहीं मालूम, अपनी भाषा नहीं में आती है, तो हम अपने से हीन भावना हमारे अंदर महसूस होने लगेगी। हम अपने को समझेंगे कि हमारे में कुछ है ही नहीं। जो आजकल बच्चे कहते हैं ना कि क्या रखा है हिंद सनातन धर्म में, कौन क्या दे देता है, कैसे क्या दे देता है। एक तरफ दूसरे लोग अपने धर्म के लिए बिल्कुल कट्टर हैं, कुछ नहीं देखते हैं, लाख कमियां हैं उनमें, लेकिन फिर भी नहीं, हमारे में बहुत सी सारा कुछ उत्पन्न जीवन जीने की कला है जो सनातन धर्म से उत्पन्न है। लेकिन हमारे बच्चे उसको कह रहे हैं क्या होता है, क्या है, कैसे है, किस तरह है, कुछ है ही नहीं। ये किसकी देन है? एक कॉन्वेंट शिक्षा की देन है। हमारी शिक्षा दूसरों के पास चली गई और धीरे धीरे में कर्मण कर हमारे दिमाग को हमसे छीन रहे हैं। तो आज की जो वर्तमान सरकार है, हम लोग गार्जियन हैं, हम लोग को ध्यान देना चाहिए, कॉन्वेंट से दूर होना चाहिए, कॉन्वेंट को बिल्कुल तिरस्कारित कर देना चाहिए, कॉन्वेंट से बिल्कुल अपने को हटा लेना चाहिए। हमको अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार अपने भारतीय विद्यालय में भारतीय शिक्षा के साथ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, उनके अंदर कोई रहम ही नहीं, अपने स्वार्थ से ही के अंतर्गत रहते हैं। माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, उनके थोड़ा भी लगाव नहीं है कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनको देख रेख कराएं। उनके लिए कूड़ा कबीड़ा है, उनको समझता है जैसे पैदा करके छोड़ दिए, अब उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब बुढ़े हो गए, बेकार है। यूज एंड थ्रो वाली स्थिति है। जबकि एक पक्षी भी अपने बच्चा अपने घोंसले को संभाल कर रखता है। इसलिए भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, जेपीएस न्यूज चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं कि हमारे भारत देश में गुरुकुल परंपरा चालू किया जाए और इन कॉन्वेंट स्कूलों पे सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। और अगर उनको चलाना है, चलाते हैं, तो उनका सिस्टम और सिलेबस गुरुकुल की परंपराओं के अनुसार हो, जिसमें भारतीय संस्कृत और भारतीय इतिहास ओतप्रोत हो, तभी हमारा समाज सुधरेगा। अन्यथा धीरे धीरे माइंड वॉश करके मानसिक रूप से हम लोग सब गुलाम हो जाएंगे। आप सभी ने जीपीएस न्यूज चैनल को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार, प्रणाम।